हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हम हिमाचल की संस्कृति को कवर कर रहे हैं। और उसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल के मंदिर की कौन कौन सी प्रमुख शैलियाँ हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हिमाचल की शैलियों के बारे में और किस शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है। और बाद में हम इसके बाद देखेंगे कि जो हमारे हिमाचल के मंदिर हैं उनका निर्माण किनके द्वारा किया गया है, या फिर उनकी कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम कौन कौन सी शैलियाँ जो उनको समझ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो हिमाचल की जो शैली है वो कौन सी है? शिखर शैली। अब शिखर शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो शिखर शैली को नागर शैली के नाम से भी जाना जाता है। और नागर शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नागर शैली के जो मंदिर होते थे उनका प्रयोग कहाँ होता था? तो जो नगरों में जो मंदिर बनाए थे उसमें जो है किस शैली का प्रयोग होता था? नागर शैली का प्रयोग होता था। और नागर शैली का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? भारत के किस हिस्से में होता है? तो उत्तर भारत जो है वहाँ पे नागर शैली के द्वारा मंदिर बने हुए हैं। अगर पूछे कि दक्षिण भारत के जो मंदिर है, दक्षिण भारत के मंदिर में किस प्रकार की मंदिर शैली का प्रयोग किया जाता है? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के का जो है प्रयोग किया जाता है, या फिर दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो द्रविड़ शैली है और नागर शैली है, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? यानी कि जिसमें द्रविड़ शैली के भी गुण पाए जाते हैं और जिसमें नागर शैली के भी गुण पाए जाते हैं, उस शैली को क्या बोलते हैं? बेसर शैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसर शैली बोला जाता है। अब नागर शैली में इंपॉर्टेंट जो है क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो नागर शैली है इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि इसका जो शिखर होता है वो कैसा होता है? इसका जो शिखर होता है वो कैसा होता है? एक सीधा होता है, यानी कि एक ही सिरा इसका होता है जो सीधा होता है। इसको क्या बोला जाता है? शिखर बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? शिखर बोला जाता है। और इसका जो शिखर होता है वो किस रूप में होता है? वो हल्का सा कैसा होता है? गोल शेप में होता है। कैसा होता है? गोल शेप में होता है। और इसी शिखर के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे एक रिंग होती है। क्या होती है? इसको रिंग बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है? अम्लका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लका बोला जाता है। और इसी अम्लका के ऊपर क्या स्थित रहता है? उसको बोलते हैं कलश। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? क्लश बोला जाता है। और इसी क्लश के ऊपर यहाँ पे क्या लगा होता है? फ्लैग लगा होता है। यानी कि इसके ऊपर जो क्लश है, क्लश के ऊपर ही क्या लगा होता है? फ्लैग लगा होता है, जो मंदिर का फ्लैग होता है। उसके आगे हम समझते हैं इसके महत्वपूर्ण और कौन कौन से पॉइंट है। तो यहाँ पे जो इसी जो शिखर के नीचे वाला जो रूम होता है, जो शिखर के नीचे वाला जो रूम होता है, गृह या घर होता है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिखाया गया है इसको बोलते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं इसको? इसको गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो देवता की मूर्ति होती है वो किस में रखी जाती है? तो यहाँ पे जो देवता की मूर्ति होती है वो इसी गर्भगृह में रखी जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि जो नागर शैली में देवता की मूर्ति किस ग्रह में रखी जाती है? तो वो गर्भगृह में रखी जाती है। और गर्भगृह किसके नीचे होता है? तो वो शिखर के नीचे होता है। और इसके आगे जो गर्भगृह, इसके आगे जो पॉइंट है वो कौन सा होगा? मंडप। तो मंडप जो है वो कहाँ होता है? तो इसी के आगे होता है। तो मंडप में यहाँ पे किसके लिए? पूजा पाठ के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो प्रमुख लोग पूजा पाठ करते हैं और आगे जो दर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा स्थान होता है? इसके आगे वाला। तो इसको बोलते हैं अर्ध मंडप। तो क्या बोलते हैं इसको? अर्ध मंडप। तो सबसे पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? अम्लका। तो अम्लका जो है वो किस शैली में पाया जाता है? तो अम्लका जो है वो नागर शैली में पाया जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कलश भी किस शैली में पाया जाता है? तो कलश भी नागर शैली में पाया जाता है। अब दे देते हैं नागर शैली में बने हुए कौन कौन से मंदिर हैं। तो नागर शैली में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन सा? वैजनाथ मंदिर में जो विद्यानाथ मंदिर है वो भी किस शैली में बना हुआ है? जो है नागर शैली में बना हुआ है। और बैजनाथ मंदिर कहाँ पे है? वो कांगड़ा में है। दूसरा है चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर भी किस शैली में बना हुआ है? तो ये भी नागर शैली में बना हुआ है। उसके बाद है बजोरा मंदिर। तो कुल्लू में है बजोरा मंदिर और ये भी किस शैली का है? नागर शैली का है। उसके बाद है मसरूर एकादश मंदिर जो कांगड़ा में है। कहाँ पे? मसरूर गांव में है। और मसरूर गांव में जो है यहाँ पे कौन सा टेम्पल है? मसरूर एकादश मंदिर। इसको रॉक कट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। रॉक कट टेम्पल
टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और रॉककट टेम्पल का जो मेन मंदिर है, कौन सा मेन मंदिर है, जो कैसा मंदिर है, राम मंदिर है। कौन सा है, राम मंदिर। ये जो प्रमुख इसका मंदिर है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको ठाकुर वाड़ा के नाम से जानते हैं। तो रॉककट टेम्पल के अंदर जो मेन मंदिर है उसको किस नाम से जानते हैं, ठाकुर वाड़ा के नाम से जाना जाता है। उसके आगे सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ का है, तो ये शिमला के नीर्थ में स्थित है। और ये भी किस शैली का मंदिर है, तो नागर शैली का ही मंदिर है। उसके आगे विष्णु मंदिर, तो विष्णु मंदिर जो है वो भी कहाँ पे है, नूरपुर में। और किस शैली में बना हुआ ये भी, तो नागर शैली में ही बना हुआ प्रमुख मंदिर है। उसके आगे दूसरी शैली कौन सी है हिमाचल की, तो यह बंद छत शैली या फिर इसको बोलते हैं पेंट रूफ शैली। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन तो पहला यही बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जो मंदिर शैली है वो कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो मंदिर शैली है वो कौन सी रहेगी, पेंट रूफ शैली। अब पेंट रूफ शैली में होता क्या, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो छत होती है वो कैसी होती है, वो स्लेट से बनी होती है। किसकी, स्लेट से बनी होती है। और उसकी कैसी होती है, ढलानदार होती है। उसकी छत होती है वो कैसी होती है, ढलानदार होती है। और जो छत होती है वो बिल्कुल किसके साथ चिपकी रहेगी, दीवारों के साथ चिपकी रहेगी। और उसकी शेप कैसी होती है, रेक्ट एंगुलर जो है इसकी शेप होती है। इसका आकार कैसा होता है, रेक्ट एंगुलर होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं इससे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया हमारे पास कि हिमाचल की सबसे पुरानी जो शैली है वो कौन सी है, तो पेंट रूफ जो है सबसे पुरानी मंदिर शैली है। अब इसमें बने हुए मंदिर देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले बिजली महादेव मंदिर, जो अभी हमने डायग्राम में देखा है, तो वो कौन सा मंदिर था, बिजली महादेव मंदिर था। और बिजली महादेव मंदिर किस शैली का है, तो कुल्लू में है। और किस शैली का, बंद छत शैली का। दूसरा कौन सा, शिरगुल महादेव मंदिर सिरमौर में है। कहाँ पे, ये भी चूड़धार में। कहाँ पे है, चूड़धार में सिरमौर के। और ये भी किस शैली का है, तो ये भी सिरमौर में ही है। और किस शैली का है, बंद छत शैली का है। उसके आगे लक्षणा देवी मंदिर भी कहाँ का है, चंबा का। ये भी बंद छत शैली का मंदिर है। उसके आगे शक्ति देवी मंदिर, शक्ति देवी मंदिर को शतराड़ी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, शतराड़ी देवी मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कहाँ पे है, तो चंबा के शतराड़ी में ही स्थित है। चंबा के शतराड़ी में स्थित है। और किस शैली में बना हुआ है, तो ये भी बंद छत शैली में ही बना हुआ है। उसके आगे काली देवी मंदिर कहाँ पे है, तो शिमला में। और ये भी किस शैली का है, तो ये भी बंद छत शैली का है। उसके आगे मृकुल्ला देवी मंदिर कहाँ पे है, तो ये लाहौल स्पीति के किस जिले, किस में आता है, किस क्षेत्र में, तो उदयपुर में। लाहौल स्पीति के उदयपुर में आता है मृकुल्ला देवी मंदिर। और ये भी किस शैली का है, तो ये भी बंद छत शैली का ही महत्वपूर्ण मंदिर है। उसके आगे पैगोडा शैली, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शैली है हिमाचल के मंदिरों की। पैगोडा शैली में होता क्या है कि इसके ऊपर एक छत होती है जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे नीचे होती है। उसके बाद इसके ऊपर छत के ऊपर छत होती है। और उसका साइज़ जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि एक छत होगी, उसके ऊपर भी छत होगी, छत के ऊपर छत होती है, लेकिन ऊपर वाली छत का साइज़ क्या होता जाता है, वो डिक्रीज़ होता जाता है, कम होता जाता है। और अगर देखा है तो पैगोडा शैली जो है वो किन किन क्षेत्रों में जो है फैली हुई है, तो यहाँ पे देखा है तो इसका विकास नेपाल में हुआ है, चीन में हुआ है, कोरिया में हुआ है। और जो वियतनाम का क्षेत्र है वहाँ पे भी जो मंदिर है वो मैक्सिमम किस में बने हुए हैं, पैगोडा शैली में ही बने हुए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वियतनाम के जो मंदिर है वो किस शैली में बने होते हैं, तो पैगोडा शैली में बने होते हैं। अगर देखें कि इसका ओरिजिन या उद्गम कहाँ पे हुआ है, पैगोडा शैली का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ है, तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, नेपाल के काठमांडू में हुआ है। पैगोडा शैली का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ है, नेपाल के काठमांडू में हुआ है। और यहाँ पे ये मंदिर कौन सा है, तो यहाँ पे ये मंदिर जो है वो हडिम्बा देवी मंदिर है। कौन सा है, हडिम्बा देवी मंदिर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पैगोडा शैली में कौन कौन से मंदिर जो है महत्वपूर्ण है, वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन सा है, हडिम्बा देवी या डोंगरी देवी मंदिर कहाँ का है, कुल्लू का, पैगोडा शैली में बना हुआ है। उसके आगे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पे है, कुल्लू के नगर में है। और ये भी किस में बना हुआ है, तो ये भी पैगोडा शैली में बना हुआ है। लेकिन एक और मंदिर है बाला सुंदरी मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर। यह त्रिपुरा सुंदरी जो है वो किस में है, कुल्लू में। और जो बाला सुंदरी है वो किस में है, सिरमौर में। किस में है, सिरमौर में है। उसके आगे आदि ब्रह्मा मंदिर, आदि ब्रह्मा जो मंदिर है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। और ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस में आता है, तो ये खोखन में आता है। कहाँ आता है, कुल्लू के खोखन में है। और ये आदि ब्रह्मा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो टेडी सिंह के द्वारा, जो है टेडी सिंह के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके आगे पराशर मंदिर, तो पराशर मंदिर कहाँ पे है, मंडी में है। और ये भी किस शैली का है, पैगोडा शैली का। क्षत्रिय मंदिर भी पैगोडा शैली का, मंडी में। उसके आगे संघारा महेश्वर मंदिर, संघारा महेश्वर मंदिर जो है वो
कहाँ पे, किन्नौर में है। और किस शैली का, ये भी पेगोडा शैली का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो आप एग्जाम्पल है मैंने बताई है, ये आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि हिडिंबा देवी जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है। तो हिडिंबा देवी मंदिर जो है पेगोडा शैली में बना हुआ मंदिर है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके आगे गुंबदाकार शैली, इसको डोम शैली के नाम से भी जानते हैं, गुंबदाकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो गुंबदाकार शैली है इसका जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, 18वीं से 19वीं शताब्दी में इसका विकास जिसकी शुरुआत मानी जाती है। अब इसको सिख मुगल या मुगल सिख की मिश्रित शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके जो मंदिर है वो सिखों में भी दिखाई देते हैं, यानी कि सिखों के जो गुरुद्वारे उसमें भी इस शैली का प्रयोग होता है, और मुगलों के जो मंदिर होते हैं उनमें भी जो है इस शैली का प्रयोग होता है। तो इसीलिए इसको मुगल सिख शैली की मिश्रित शैली भी कहा जाता है। और इस मंदिर के ऊपर क्या होता है, एक अर्ध गोलाकार क्या होता है, एक गुंबद होता है। कैसा होता है, अर्ध गोलाकार गुंबद होता है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है कौन सा मंदिर है, यहाँ पे जो है ज्वालामुखी मंदिर है। कौन सा है, ज्वालामुखी मंदिर। और ज्वालामुखी मंदिर के ऊपर जो गोल्ड कलर का यहाँ पे जो इसको कवरेज की थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो सिख राजा थे, किसका नाम क्या था, सिख राजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है इसको गोल्ड कलर में करवाया गया था। यानी कि गोल्ड में किसके द्वारा बदला गया था, रणजीत सिंह के द्वारा जो है इसको बदला गया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि यहाँ पे जो सोने का छत्र है, यहाँ पे सोने का छत्र जो है वो किसके द्वारा चढ़ाया गया था, तो यहाँ पे जो सोने का छत्र है वो अकबर के द्वारा चढ़ाया गया था। यहाँ पे ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। पर लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ज्वालामुखी मंदिर का जो गुंबद है उसको सोने का किसने करवाया था, तो वो रणजीत सिंह जो थे सिख राजा उसके द्वारा जो है, उनके द्वारा जो है करवाया गया था। अब देख लेते हैं गुंबदाकार शैली के बने हुए मंदिर कौन कौन से हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी मंदिर जो है कहाँ पे, ये कांगड़ा में है। उसके आगे कौन सा मंदिर है, ब्रजेश्वरी मंदिर, ये भी कहाँ का है, कांगड़ा में है। ये भी किस शैली का है, गुंबदाकार शैली। श्यामा काली मंदिर मंडी में है, ये भी गुंबदाकार शैली का है। भुवनेश्वर मंदिर भी किसका है, मंडी में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, भुवनेश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो मंडी में स्थित है। उसके आगे बाला सुंदरी मंदिर जो है उस, या फिर इसको त्रिलोकीनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, सिरमौर में है। ये भी किसका, गुंबदाकार शैली का बना हुआ मंदिर है। उसके आगे चिंतपूर्णी मंदिर, ये कहाँ पे, उन्ना में, ये भी गुंबदाकार शैली का है। उसके आगे कौन सा, कामेश्वर मंदिर, ये भी मंडी में है और ये भी गुंबदाकार शैली का मंदिर है। और लास्ट में कौन सा, नैना देवी मंदिर जो बिलासपुर में आता है, यहाँ पे सती के नैन गिरे थे। इसका निर्माण दीपचंद के द्वारा करवाया गया था। और ये जो है किस शैली का मंदिर है, नैना देवी जो मंदिर है, तो ये भी गुंबदाकार शैली का ही एक महत्वपूर्ण मंदिर है। नेक्स्ट है समतल या सपाट छत शैली, यानी कि सपाट का मतलब होता है प्लेन। क्या होता है, प्लेन। यहाँ पे जो छत होती है इसकी कैसी होती है, प्लेन होती है या फिर समतल होती है, इसको कह सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो दीवारें होती है, इस मंदिर की जो दीवारें होती है, उनकी जो दीवारें होती है, या तो वो किसकी, प्लास्टर की बनी होंगी या तो वो चूने की बनी होंगी। और ये भी मंदिर जो है काफ़ी पुराने मंदिर भी हिमाचल में दिखाई देते हैं। इसकी जो दीवारें होती है उसके ऊपर पहाड़ी चित्रकारी भी दिखाई देती है। इनकी दीवारों पर पहाड़ी चित्रकारी भी दिखाई देती है। और यहाँ पे जो चित्रकारी होती है वो महाभारत की से या फिर रामायण से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मंदिर है, यहाँ पे ये कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पे जो है ये राम गोपाल मंदिर है। कौन सा है ये, राम गोपाल मंदिर। यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है राम गोपाल मंदिर है। और कहाँ पे है, कांगड़ा के ढमटाल में। यहाँ पे जो 3 महीने यहाँ पे महत्वपूर्ण लिखे हैं, सबसे पहला लिखा है नर्वदेश्वर मंदिर। तो नर्वदेश्वर मंदिर कहाँ का है, सुजानपुर टीला हमीरपुर में है। ये किस शैली का है, ये भी समतल शैली का है। उसके आगे राम गोपाल मंदिर जो है कहाँ पे है, ढमटाल कांगड़ा में है। ये भी किस शैली का है, तो ये भी जो है समतल शैली में बना हुआ है। उसके आगे ब्रजराज स्वामी मंदिर भी कहाँ पे है, कांगड़ा के नूरपुर में। ये भी किस शैली का है, ये भी समतल या सपाट शैली में बना हुआ मंदिर है। उसके आगे स्तूपाकार शैली, अब इसको पिरामिड शैली के नाम से भी जाना जाता है। स्तूपाकार शैली या पिरामिड शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके जो मंदिर है वो जुब्बल तथा हाटकोटी घाटी में दिखाई देते हैं। और इसमें बना हुआ मंदिर कौन सा, हाटकोटी मंदिर भी जो है शिमला का, वो भी इसी शैली में बना हुआ है। उसके आगे हटेश्वरी मंदिर जो है महासू में, ये भी किस शैली का, स्तूपाकार शैली का है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है शिव मंदिर, देवरा का शिव मंदिर। यहाँ पे जो आपको नीचे एग्जांपल दिखाई दे रही है, ये देवरा का शिव मंदिर है। ये शिमला में स्थित है। यहाँ पे अभी जो 1 साल पहले यहाँ पे जो है काफ़ी लोग मारे गए थे, वहाँ का जो मंदिर है ये। और ये भी किस शैली का बना हुआ है, ये भी हमारी पिरामिड शैली या फिर स्तूपाकार शैली में बना हुआ
मंदिर है। उसके आगे पंचायतन शैली, ये हिमाचल में तो ये हमारे भारत में दिखाई देती है पंचायतन शैली। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचायतन क्या है। सीधा ऑप्शन में आता है कि पंचायतन क्या है, तो आपको क्या होगा, ऑप्शन में होगा एक प्रकार की मंदिर शैली है। तो पंचायतन क्या है, एक मंदिर शैली है। इसमें होता क्या है कि एक बीच में प्रमुख मंदिर होता है, मेन मंदिर होता है, और इसके आसपास क्या होता है और 4 मंदिर होते हैं इसके 4, और जिनको क्या बोला जाता है, जिनको सहायक मंदिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सहायक मंदिर बोला जाता है। और इनके जो मंदिर होते हैं ना, इनके सभी मंदिरों में क्या पाया जाता है, नागर शैली की तरह यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, शिखर पाए जाते हैं। उसके आगे बेसर शैली। तो बेसर शैली जो है, ये अभी मैंने आपको पहले बताया था कि बेसर शैली मिश्रित रूप है किसका, नागर शैली और द्रविड़ शैली का ही एक मिश्रित रूप है। अब देखो यहाँ पे जो उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली के, जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो द्रविड़ शैली के है। उसके हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो विंध्य पर्वत है वहाँ से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी तक जो मंदिर शैली फैली हुई है वो कौन सी शैली है, तो वहाँ पे जो आपको बेसर शैली के मंदिर दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ गुण जो है वो द्रविड़ शैली के होते हैं और कुछ गुण जो है वो नागर शैली के भी पाए जाते हैं। तो दोनों में जो है कुछ गुण मिला करके हमारे पास कौन सी शैली बनती है, बेसर शैली। और यहाँ पे जो मंदिर होते हैं इनके, इसमें आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ के जो मंडप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैसे होते हैं, सुसज्जित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किस शैली के जो मंडप होते हैं वो ज़्यादातर सुसज्जित होते हैं, वो कहाँ के होते हैं, तो वो बेसर शैली के होते हैं। यहाँ पे नायक शैली भी एक प्रकार की, क्या अगर पूछे कि नायक शैली किसकी शैली है, क्वेश्चन है नायक शैली जो है वो किसकी शैली है, तो नायक शैली भी क्या है, एक मंदिर शैली है। कौन सी है, मंदिर शैली है। तो नायक शैली भी कैसी शैली है, एक मंदिर शैली, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो हमने मंदिरों की शैलियों के बारे में किया कि हिमाचल की कौन कौन सी प्रमुख शैलियाँ और भारत की भी कौन कौन सी, साथ में हमने 2-3 शैलियाँ पढ़ी है जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से मंदिर किस किस डिस्ट्रिक्ट में और उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, जिसलिए आप उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना।